Assalamualaikum everyone, welcome to Zers Econometrics. Today we're talking about real number exercise 1.1 episode number 4. तो अब हमने आई थॉट कि हम थोड़े क्वेश्चंस भी साथ मिलके कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑल अबाउट कि हमने आइडेंटिफाई करना है वेदर द फॉलोइंग पार्ट्स बिलोंग्स टू रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. हमने कहा था रैशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि फर्दर हम टर्मिनेटिंग में जा सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर में. और हमने कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग, आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स में जा सकते हैं. ठीक है, दीज टू आर टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स. एंड देन वी हैड इरैशनल नंबर, जो कि हमने कहा था कि एक ही तरह का होता है, जो है नॉन टर्मिनेटिंग. जिसका मतलब क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि जो ख़त्म ना हो रहे हो. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग का मतलब कि वो जो नंबर है उसमें कोई पैटर्न फॉलो भी नहीं हो रहा. ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर द राइटिंग. अच्छा, अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट इज़ 2.35, 35 एंड 35. एक तो ये कंटिन्यू नहीं कर रहा. आपने अगर किसी भी सवाल को देखना है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि वो टर्मिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो जो ए पार्ट है उसमें वी डोंट हैव डॉट्स, वी डोंट हैव दीज डॉट्स आफ्टर द नंबर. तो इसका मतलब क्या है कि ख़त्म हो रहा है, ये कंटिन्यू नहीं हो रहा. तो जब कंटिन्यू ही नहीं हो रहा तो हम इसे क्या कहेंगे कि ए पार्ट जो है आपका, जो ये पार्ट है, दैट इज़ बेसिकली व्हाट, अ रैशनल नंबर. ठीक है, फॉर टू रीजन्स. दोनों रीजन्स इस चीज़ पे अप्लाई होते हैं. एक तो रिपीट भी हो रहा है, ठीक है, विच मीन्स रिकरिंग हो रहा है. दूसरा टर्मिनेट भी हो रहा है. वी डोंट सी दीज डॉट्स राइट ओवर है, जिस तरह हमारे पास ये थर्ड पार्ट में. तो जब ये ख़त्म भी हो रहा है तो हेंस हमने जो बात की थी टर्मिनेटिंग की, वो उस पर भी हो रहा है. तो ए पार्ट इज़ रैशनल. मैं इसके आगे जो हमने एपिसोड 1 में मैंने आपको बताया था ना कि मैं रैशनल नंबर होगा तो हम उसको क्यू से डिनोट करेंगे, और अगर इरैशनल है तो हम क्यू डैश से डिनोट करेंगे. तो हम टू राइट क्यू ओवर हियर कि दिस इज़ अ रैशनल नंबर. When we go to second part, now the second part is a 0.6 के ऊपर डैश है. So 6 के ऊपर डैश का मतलब ये हुआ, तो सेकेंड पार्ट है आपका, दैट इज 0.6 dash, which means it can be written as 0.6666 and so on so forth. अब रिपीट हो रहा है, देयर इज अ पैटर्न रिपीटिंग, तो इसका मतलब हमारे पास इरैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है. और अगर हमें उसमें भी फर्दर क्लासिफाई करना हो कि कौन से वाला है, तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि आपके पास ख़त्म नहीं हो रहा नंबर, लेकिन रिकर कर रहा. तो हेंस यहाँ पे मैं सिर्फ क्यों लिखती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि रैशनल नंबर है. और इसकी रीज़न ये है कि क्या है, इसकी रीज़न क्या होगी, इसकी रीज़न ये होगी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है. क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ का जो पैटर्न रिपीट हो रहा है दैट इज 6. द 6 हैज़ बिन रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन. Now we're going to look at the third part. This is 2.36067 और आगे डॉट्स भी हैं. क्योंकि डॉट्स हैं तो इसका मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, तो हम टर्मिनेटिंग वाली पॉइंट निकाल देंगे. कैन वी सी एनी पैटर्न ओवर हेयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स. कोई एक ऐसा पैटर्न चल रहा हो, 2-3 रिपीट हो रहा है, या 2-3-6 रिपीट हो रहा है, या 2-3-0-3-6-0 रिपीट हो रहा है. नो, देर इज़ नो पैटर्न ओवर हेयर. तो हम इसे क्या कहेंगे, योर थर्ड पार्ट इज 2.36067. ठीक है, ये क्या हो रहा है, देर इज़ नो पैटर्न विच मीन्स इट इज़ नॉन रिकरिंग. यहीं पे हमें पता चल जाएगा कि दिस इज़ अ रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर. ठीक है, दिस इज़ व्हाट, इरैशनल. तो मैं इसके साथ क्यू डैश लिख रही हूँ. ओके,
अंडरहुड 7, नाउ व्हाट अबाउट अंडरहुड 7? हमें किस तरह पता चलेगा कि अंडरहुड 7 जो है वो इरैशनल है या वो रैशनल है? आसान तरीका ये है कि आप अंडरहुड 7 की वैल्यू कैलकुलेटर में डालो और इसका आंसर निकालो। ठीक है, मैं आप लोगों को ये करके भी दिखा देती हूँ। हमारे पास अंडरहुड 7 अगर हमने निकालना है तो हमारे पास अंडरहुड 7 किस तरह आएगा? हम कहेंगे अंडरहुड 7 and this value is this 2.645751 now this is a huge value जो हमारे पास है and this में there is no repeating value और ये आगे हमारे पास continue होता जा रहा है। when we have this much big value और हमें नज़र आ रहा है ना कि ये चलती जा रही है और बस कैलकुलेटर के एंड तक चल रहा है, मीन्स कि ये आगे कंटिन्यू होगी, ये ख़त्म नहीं होगी। तो दिस मीन्स कि हमारा जो आंसर है फॉर अंडरहुड 7 दैट मीन्स नो पैटर्न विच मीन्स नॉन रिकरिंग, कोई पैटर्न नहीं है। इफ़ यू लुक एट अगेन तो आप देखो कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा आपके पास। ठीक है, तो हम जैसे अगर सम पीपल कैन से 4 5 हमें एक दोबारा नज़र आ रहा है, ठीक है, बट दैट 4 5 जो हमें दो दफ़ा नज़र भी आ रहा है उसके इर्द गिर्द कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। दिस इज़ 6 4 5, दिस इज़ 6 4 5 9, तो यहाँ पे 7 है, तो देयर इज़ नो पैटर्न रिपीटिंग इटसेल्फ, सो हेंस नो पैटर्न विच मीन्स कि नॉन रिकरिंग। और हमने कहा जब नॉन रिकरिंग है तो क्या होता है? इरैशनल। सो दिस इज़ ऑल्सो इरैशनल। इसी तरह ई की वैल्यू, पाई की वैल्यू, 5 प्लस अंडरहुड 11 की वैल्यू, दिस वैल्यू एंड इवन दिस वैल्यू, खुद से डिवाइड करने से बेहतर है कि यू पुट दिस वैल्यूज अंडर इन कैलकुलेटर्स एंड यू गेट योर आंसर्स। ठीक है, ई की वैल्यू जहाँ पे भी हो यू गाइस शुड नो दैट दिस इज इरैशनल। पाई इज़ ऑल्सो इरैशनल बिकॉज पाई की वैल्यू भी अगर मैं कैलकुलेटर पर डालूँ और मैं आंसर निकालूँ तो दिस विल बिकम इरैशनल। फिर उसके बाद 5 प्लस अंडरहुड 11, तो अंडरहुड 11 अगर हम इस पार्ट को देखें, ये पार्ट हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड हो सकता है। एक तो 5 है, 5 तो हमारे पास हम कहेंगे कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ख़त्म हो जाता है, डेसिमल तक जाता ही नहीं है, उससे पहले ख़त्म हो जाता है, तो इट्स पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, बट हमारे पास अंडरहुड 11 जो प्लस अंडरहुड 11 लिखा हुआ है ना, दिस अंडरहुड 11 ये क्या है? क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? लेट्स चेक इट। अंडरहुड 11, ठीक है, सो इट इज़ अ इरैशनल नंबर। हम कहते हैं जब कोई भी रैशनल नंबर इरैशनल नंबर के साथ प्लस हो रहा होगा तो आंसर हमारा क्या आएगा? एनी गेसेस? इरैशनल नंबर। इफ़ वी प्लस, अगर हम किसी रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर इरैशनल नंबर ही आएगा। सेम गोज विद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेटर में वैल्यू डालो, लेट्स पुट दिस वैल्यू एज वेल ताकि हमें एक आंसर क्लियर आ जाए। 15 डिवाइडेड बाय 4, क्या आंसर आ रहा है? 3.75, राइट? सो दिस 3.75 इज, let me write this question as well. So for part number 9, it's 15 over 4, which is 3.75. There is no further value. There are only सिर्फ दो डेसिमल प्लेसेस तक आंसर जा रहा है। तो जब दो डेसिमल प्लेसेस तक आंसर जा रहा है, इट मीन्स कि दिस इज टर्मिनेटिंग, इट मीन्स इट इज एंडिंग। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट, this is something that you guys should try. You easiest way for you to know कि हमारा आंसर गलत है क्या सही। अब डोंट थिंक कि मैं कह रही हूँ कैलकुलेटर पे सारा आंसर डाल दो, तो सिर्फ आपने उसके ऊपर लिखना होगा कि सिर्फ इट्स इरैशनल और रैशनल। यू कैन शो योर स्टेप्स थ्रू कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर से अपना आंसर कंफर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते। सो फॉर यू गाइज टू डू, आई वॉन्ट यू गाइज टू डू क्वेश्चन नंबर 10 बाय योरसेल्व्स। बाकी के आंसर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। दिस इज़ ऑल्सो इरैशनल, दिस इज़ ऑल्सो इरैशनल, दिस इज़ रैशनल वैल्यू क्योंकि इट्स टर्मिनेटिंग वैल्यू, hence this is rational and this is going to be what I want you guys to comment your answers in the video.
This is question number 1 for exercise 1.1.